आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो सुअर को कीचड़ से निकालो और सुअर को पहले अच्छी तरीके से नहलाओ धुलाओ, शैम्पू से, साबुन से अच्छी तरीके से उसको दांत वांत मांज के सब कुछ उसको ड्रेसअप कर दो। ठीक है, पाउडर शाउडर लगाई, क्रीम लगाई, और सुअर को आपने तालियां बजा रहा था बैठ करके शाहिद आफरीदी, और बाद में कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आया था, सब लोग ताली बजा रहे थे, मैंने भी ताली बजा दिया। को मैं कुछ कह नहीं सकता, ना ही मैं उसका कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसी बात ही कर सकता हूँ। गलत को अपनी जुबान से गलत तो कह सकते हैं ना। कैसे क्या गलत कहूँ, मुझे बात कहीं पूरी का पता नहीं है। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो आज बात करने वाले हैं अब्दुल रज्जाक, पाकिस्तानी क्रिकेटर पे। तो दोस्तों, उन्होंने एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की है कि ऐश्वर्या को लेके, और उससे पहले भी रमीज राजा और कुछ पाकिस्तानी टीवी शोज के ऊपर नीना गुप्ता को लेके भी ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ की जा चुकी हैं। तो दोस्तों, इनसे एक्सपेक्टेड क्या किया जा सकता है? शायद आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगें, पर हकीकत यही है कि इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यही इनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये बातें बोलें और ये सब कहें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर औरत को पैर की जूती की तरह रखा जाता है और समझा जाता है। इसलिए इनसे यही उम्मीद की जा सकती थी कि ये सब सिर्फ पाकिस्तान के सिवा यह और किसी देश में नहीं बोले जा सकती, वो भी इंटरनेशनल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के। पाकिस्तान के सिवाय और किसी देश का ये सब बोल ही नहीं सकता। और मैंने इस वीडियो के शुरुआत में जो एक इमेज लगा रखी है, वो इमेज ध्यान से देखना, और अगर आपको अब्दुल रज्जाक की और उसकी चेहरा सेम लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसा लग रहा है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी औरत की इज्जत ना करना और ये औरतों को अपने बराबर का हक ना देना, ये सब शायद मुझे लग रहा है कि इन सब सोच के बाद ये सब ना बकवास करते हैं कि इस्लाम में बताया गया है कि औरत की इज्जत करो। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में ऐसा बताया गया है। अगर ऐसा बताया गया होता तो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये सब बातें नहीं होती। चलो वो एक अलग बात है, अकेले में बैठे हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं या निकल जाती हैं, जानबूझ के भी नहीं, पर अनजाने में भी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं। पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके, जब दूसरी चीज़ अब्दुल रज्जाक, वो चीज़ है ना, एक सूअर को नहला धुला के अगर किसी टेलीविजन पे ऐसे शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे, आपको कभी आप सोच सकते हैं ऐसी कोई बात भारतीय टेलीविजन पे, अमेरिकन टेलीविजन पे या ब्रिटिश टेलीविजन पे, फ्रेंच टेलीविजन पे कोई ऐसी बात कर दे? कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? ठीक है जी। सुअर, एक आप कीचड़ से सुअर को निकालो। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप कभी करके देखना या नहीं भी करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। सुअर को कीचड़ से निकालो और सुअर को पहले अच्छी तरीके से नहलाओ धुलाओ, शैम्पू से, साबुन से अच्छी तरीके से उसको दांत वांत मांज के सब कुछ उसको ड्रेसअप कर दो। ठीक है, पाउडर शाउडर लगाई, क्रीम लगाई, और सुअर को आपने बिल्कुल बढ़िया सा कर दिया। राइट, अब फिर आप सुअर को 56 भोग खिलाओ। ये पूछो भाई सुअर तुम्हारा सपना क्या है? ये 56 भोग खिलाओ। सुअर से इज्जत से बात करो, सुअर को सारा प्रोटोकॉल दो, सब कुछ दो। लेकिन जब सुअर कीचड़ देखेगा तो उसके दिल में वो उमंग आएगी कि मैं इस कीचड़ में लौट जाऊं। वो सब भूल जाएगा, आपने उसको नहलाया धुलाया था, आपने अच्छा खाना खिलाया था, आपने इज्जत से बात करी थी। सुअर जो है उसकी फितरत में है दोस्तों कीचड़ में लौटना। तो इस सुअर का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? हम आते हैं पाकिस्तान पे। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या हुई। रमीज राजा ने एक टीवी शो, एक आध महीने पहले की बात है, तो वहां पे एक शख्स था, एक बंदा जिसका नाम मैं नहीं जानता। रमीज राजा तो और कुछ नहीं हक सकता है। गधा जब मुंह खोलता है ना तो ढेंचू ढेंचू ही बोलता है, इसके अलावा कोई इंटेलेक्चुअल बात तो बोल नहीं सकता है।
वैसे आज मैं आपका साथ दूंगी क्योंकि मुझे पर्सनली खुद बहुत बुरा लगा जिस तरीके से उन्होंने एक औरत के बारे में बात की है, जिस तरह से उन्होंने कमेंट पास किए हैं, तो मैं खुद कहती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया है। तो भैंसे ने पूंछ उठाया, गोबर हगा, मुंह खोला तो गधे की तरह ढैचू ढैचू बोला। और पाकिस्तान के मर्द औरत को मलाइंग ना करे, औरत का चीर हरण ना करे, औरत को बेइज्जत ना करे, औरत के लिए अभद्र और अश्लील भाषा ना बोले, तब तो फिर पाकिस्तान मर्द ही किस काम के हैं भाई। उनकी मर्दानगी तो टिकी ही होती है औरत को चीर हरण करना और अपनी जुबान से नंगा करना, इसके अलावा और काम ही किया है। ये अब्दुल रज्जाक जो है, ये 2024 में होने वाले T20 के को लेकर के एक इवेंट हो रहा था। एक बार गधे की तरह, कुत्तों की तरह हारने के बाद, जाहिल आजम के वापसी होने के बाद एक संजीदा लोग क्या करते हैं, वो बैठ करके स्ट्रैटेजी सेट करते हैं कि अब T20 में 2024 में हमें कैसा प्रदर्शन करना है और कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे हम अच्छा प्रदर्शन पिच पर कर पाएंगे। लेकिन वाह रे वाह, देखो शाहिद आफरीदी एक नंबर का, मैं उसको हिजड़ा भी नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे भारत में ट्रांसजेंडर को भी हम वैल्यू देते हैं, हमारे भारत में ट्रांसजेंडर भी शिक्षित होते हैं, हमारे भारत में ट्रांसजेंडर को भी एक मुकाम दिया जाता है, वो भी सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के अपने बारे में, अपने आइडेंटिफिकेशन के बारे में लड़ते हैं और अपना हक लेते हैं। मैं हिजड़ा भी नहीं बोल सकती, मैं गोबर बोलूंगी, आदमी का हगावा गू बोलूंगी। शाहिद आफरीदी को तालियां बजा रहा था बैठ करके शाहिद आफरीदी, और बाद में कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आया था, सब लोग ताली बजा रहे थे, मैंने भी ताली बजा दिया। बदतमीज, बेहुदा, नालायक, गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे लगता है कि ऐसे मर्द अगर भारत में होते ना निम्रा, तो ऐसे मर्दों को ना चप्पल खोल करके नंगा कर करके पिछाड़ जो है ना बंदर की तरह लाल कर देती यहाँ की महिलाएं, अगर ये दोनों अगर भारत में होते तो। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय जो अमिताभ बच्चन के घर की बहू है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे? शादी ऐश्वर्या राय के घर में जो पोछा करती है ना, उसके साथ भी लोग सेल्फी लेते हैं। अगर वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, जो ऐश्वर्या राय के घर पे पोछाई करती है ना, जो आया का काम करती है ना, अगर वो भी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी तो पाकिस्तान के लोग उस ऐश्वर्या राय के आया के साथ भी ना सेल्फी लेंगे। ड्राइवर जो है ना, ऐश्वर्या राय का ड्राइवर, अमिताभ बच्चन का ड्राइवर, वो भी अब्दुल रज्जाक को पहचानता भी नहीं होगा। पाकिस्तानियों ने भी किए, बाहर के लोगों ने तो ऑलरेडी वो तो करते ही करते हैं, पाकिस्तानियों ने भी किए हैं। पाकिस्तानियों ने किया, ये माने कि पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ऐसी है। इसमें इस्लाम इजाजत दे रहा है कि हम उस पर बोल सकते हैं। यही तो बात कर रही हूँ कि हमारी पाकिस्तानियों की मेंटालिटी कैसी है। हम मर्दों को ये सिखा चुके हैं कि आपने औरत को जूती के नोक पे रखना है। जो ये हर चीज इंसान की ना उसके घर की तरबियत पे वो करती है डिपेंड। जितना उसके वालिदैन ने उनको तरबियत दी होगी उस हिसाब से उन्होंने बात करनी है। चाहे वो किसी भी, हमारे वालिदैन ने जो तरबियत दी है, हमारे वालिदैन ने जो हमें तरबियत दी है वो यही दी है कि भाई औरत की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट। अगर आपको ये तरबियत मिली है कि औरत की इज्जत करनी है, तो ये जो मैंने बात बताई आपको तो गुस्सा आ जाना चाहिए था फौरन से पहले। आपको तो अब्दुल रज़ाक को क्रिटिसाइज करना चाहिए था। को मैं कुछ कह नहीं सकता, ना ही मैं उसका कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसी बात ही कर सकता हूँ। गलत को अपनी जुबान से गलत तो कह सकते हैं ना। कैसे, क्या गलत कहूँ? मुझे बात कहीं पूरी का पता नहीं है तो मैं उसे